जो नवाब सिंह बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। लखनऊ से बड़ी खबर, एलविश यादव की मुश्किलें बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से। एलविश यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई करने के मामले में आपको बता दें, एलविश यादव को लेकर ये बड़ी अपडेट। आपको बता दें, एलविश यादव पर रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई करने का आरोप लगा था और रेव पार्टियों में एलविश यादव से आज ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ी, अब ईडी पूछताछ करेगी एलविश यादव से। रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई करने के मामले में अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं एलविश यादव की। ईडी ने लखनऊ ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है एलविश को। और इसी खबर पे ताजा अपडेट के साथ संवाददाता असम रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। असम, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेके? क्योंकि देखिए अब एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मुश्किलें खत्म तो नहीं हुई थी एलविश यादव की, लेकिन अब ईडी अब इस पूरे मामले में पूछताछ करने वाली है। बिल्कुल अपूर्वा, देखिए कि ये पूरा मामला जो है वो सांपों की तस्करी से शुरू हुआ था और जिसके बाद एक एनजीओ ने शिकायत की थी और नोएडा पुलिस ने रेड मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए जो है वो ईडी ने भी पीएमएल यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और जिसके चलते एलविश यादव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले जब एलविश यादव को समन जारी किया गया था तो एलविश यादव ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे और उसका कारण ये बताया था कि वो यूके में यानी यूके यूनाइटेड किंगडम में है, जिसकी वजह से वो जो है वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सके। और उसके बाद जुलाई की 30 तारीख को ईडी ने उनको तलब किया था। हालांकि वो उस दिन वहां पे पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली थी कि महंगी लाइफस्टाइल जीने वाला, लग्जरी गाड़ियां रखने वाला एलविश यादव बड़े ही साधारण ढंग से ईडी के सामने पेश हुआ था। और इसके बाद जिस तरह से ईडी ने 9 घंटे लगातार पूछताछ की थी एलविश यादव से, तो बातें सामने आ रही थी कि एलविश यादव ने जिस तरह से ईडी के अफसरों को जवाब दिए हैं, ईडी के अफसर उन जवाब से संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही ईडी में एलविश यादव को बुलाया जा सकता है। और आज वो दिन है जब ईडी के सामने एलविश यादव को बुलाया गया, लेकिन जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार आपको बता दें कि ईडी के सामने एलविश यादव पेश नहीं हुआ है और उसने एक मेडिकल रिपोर्ट भेजी है जिसमें उसने अस्वस्थ होने के कारण एलविश यादव ने ये कहा है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता है। पूर्वा, बिल्कुल एहसान, क्योंकि एलविश यादव को लेकर अभी तक थोड़ी सी भी राहत की खबर सामने नहीं आ रही थी और अब जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है एलविश यादव की कि अब ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, क्या लग रहा है कब तक ये पूछताछ हो सकती है या एलविश यादव कब तक लखनऊ पहुंच सकते हैं ईडी की इस पूछताछ में शामिल होने के लिए? अपूर्वा, देखिए जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार अगर हम आपको बताएं तो जो लोग आए थे मेडिकल रिपोर्ट या एफिडेविट कहले देने के लिए ईडी के दफ्तर में, उन लोगों से जो बातचीत हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है कि एलविश यादव कब तक पेश होंगे, लेकिन उनको इतना ही कहा गया कि वो ये मेडिकल रिपोर्ट ईडी के दफ्तर में, ईडी के जो लखनऊ का जोनल ऑफिस है उसमें दे दें। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से हमें देखना होगा कि जब पिछली बार जुलाई के महीने में ईडी को बुलाया गया था और पूछताछ की गई थी, उस वक्त जो ईडी के अफसर थे उन्होंने एक ब्यौरा सौंपा था एलविश यादव को,
उस ब्यौरे में ये लिखा गया था कि ये बिंदु हैं और इन बिंदुओं पे आपको संतुष्टि वाला जवाब देना है। वो बिंदु कुछ यूं थे कि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का बाहर से पैसा आता था, विदेशी फंडिंग होती थी, सांपों की तस्करी में सांप कहां से प्रोवाइड किए जाते थे, और रेव पार्टियों के बारे में पूछा गया और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल्स के बारे में पूछा गया। तो ये सारा एक ब्यौरा तैयार करके दिया गया था कि अगली बार जब आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा तो ये पूरा ब्यौरा है, इसमें आपसे सवाल किए जाएंगे और इसके आपको ऐसे जवाब देने होंगे जिससे हम सब यानी जो अफसर हैं ईडी के वो संतुष्ट हो जाएं। तो कहीं ना कहीं वो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जो ब्यौरा था वो एलविश यादव अभी उसके सवालात जो थे उनके जवाब ढूंढ नहीं पाए हैं। इस वजह से भी एलविश यादव ईडी के सामने पेश होने से कतरा रहे हैं। बहरहाल जो ईडी एलविश यादव की मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि सांपों की तस्करी का मामला, पीएमएल यानी प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग का उनके पास केस होता है, लग्जरी लाइफस्टाइल्स और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके घेराव में अब एलविश यादव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एहसान, क्योंकि सिर्फ रेव पार्टी का मामला नहीं है, सांपों के जहर का मामला नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर भी एलविश यादव पर तलवार लटकी हुई है। उनकी लाइफस्टाइल की बात कर ली जाए, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की अगर बात कर ली जाए तो इन तमाम चीजों को लेकर भी उन पर यह तलवार लटकी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार तो एलविश यादव को ईडी के सामने पेश होना ही होगा, क्योंकि जब रेव पार्टी का मामला सामने आ रहा था तब भी एलविश यादव इस पूरी रेव पार्टी से और सांपों के जहर के इस मामले से वो ना कर रहे थे, वो मानने को तैयार नहीं थे कि वो इन तमाम चीजों में शामिल हैं। बिल्कुल अपूर्वा, देखिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 49, 50 और 51 के तहत सबसे पहले सांपों की तस्करी के मामले में एलविश यादव पे मुकदमा दर्ज हुआ था और साथ ही साथ नोएडा पुलिस ने रेड करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके साथ ही उन 5 के पास से जो है वो अलग अलग तरह के सांप बरामद हुए थे। और उसी के बाद पीएमएल का केस ईडी ने दर्ज किया था, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और जिस तरह से ये भी बातें सामने आ रही हैं कि एलविश यादव के पास विदेशी फंडिंग आती है, ये पूरे वो मामले हैं जो तलवारें एलविश यादव के ऊपर लटकी दिखाई दे रही है। और एलविश यादव किसी भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं दे पा रहे हैं जिससे जो अफसर ईडी के हैं वो संतुष्ट हो जाएं। जो गाना एक था फाजिल पुरिया और एलविश यादव का, उसमें भी एलविश यादव सांप का जो है वो प्रदर्शन करते नजर आए थे। और उस एलविश यादव ने जब एलविश यादव से पूछा गया कि क्या इसके लिए आपने सरकारी परमिशन ली थी, तो एलविश यादव ने साफ कहा था कि सांपों की जो वीडियो उन्होंने बनाई थी, वीडियो सॉन्ग में जो सांपों का प्रदर्शन किया था, उसके लिए भी उन्होंने कोई भी ऐसी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली थी। तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो एलविश यादव ने गैर कानूनी ढंग से की हैं। तो अब उसका अंजाम एलविश यादव भुगत रहे हैं। और जिस तरह से ईडी के सामने आज वो प्रस्तुत नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उनको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी ईडी पूछताछ कर चुके हैं एलविश यादव से। और देखिए एलविश यादव से नोएडा में भी ये पूरा जो मामला था रेव पार्टी और सांपों के जहर वाला, वो नोएडा में भी ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद एलविश यादव के जो बैंक खातों की डिटेल है वो ईडी के पास है, उनकी लग्जरी गाड़ियों की जो तमाम डिटेल है वो ईडी के पास है। बिल्कुल, ईडी के पास सारा ब्यौरा है और ईडी उसी ब्यौरे के अनुसार जो है ईडी एलविश यादव से सवालात कर रही है। एलविश यादव से जो पिछली 2 बार समन भेजा गया, पहले समन में तो आए नहीं थे और उन्होंने यूके में रहने का हवाला दिया था, और दूसरा समन जब भेजा गया पिछले महीने जुलाई में, तो एलविश यादव आए और 9 घंटे पूछताछ की गई। सुबह से शाम तक ये पूछताछ चली और पूछताछ में एलविश यादव कोई भी ढंग से जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं ईडी के पास उनके बैंक्स के खाते हैं, उनके लग्जरी लाइफस्टाइल का पूरा डेटा है। एहसान, पूरी जानकारी हमसे